तो दोस्तों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट शांत और अशांत दशमलव के बारे में सीखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। शांत और अशांत दशमलव क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं। शांत दशमलव या अवसान दशमलव को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब है जो दशमलव के निश्चित स्थान के बाद जाकर के टर्मिनेट हो जाए वह कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत, या फिर इसको अवसान दशमलव भी बोला जाता है। जैसे देखिएगा इस एग्जाम्पल को, इसमें क्या है, दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4 5 अंक है, यानी दशमलव के बाद निश्चित अंक है, निश्चित स्थान के बाद जाकर के दशमलव क्या है, टर्मिनेट हो गया है, तो यह कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद निश्चित अंक है, 4 अंक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दशमलव के बाद निश्चित अंक है, यह क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत दशमलव, यह आपका शांत हो गया है। लेकिन अशांत या आवर्ती दशमलव किसको बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलेंगे, जो आपका दशमलव के निश्चित स्थान तक ना आकर के लगातार आते जाए, पॉइंट के बाद जो है डॉट डॉट इस तरीके से मिले, तो यही आपका कहलाता है अशांत दशमलव। यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, आप इसको 1 2 3 4 5 अंक नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद डॉट डॉट लगा हुआ है। तो दशमलव के बाद इनफाइनाइट अंक है, अनंत अंक है, इसका मतलब है कि यह जो पॉइंट है, दशमलव है, वो आपका टर्मिनेट नहीं किया है, लगातार आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी यह अशांत है, आवर्ती दशमलव है, बार बार आ रहा है। इसको भी क्या बोलेंगे, यह भी आपका आवर्ती दशमलव का एग्जाम्पल हो जाएगा। अशांत दशमलव का यह भी आपका क्या है, यह भी आपका अशांत यानी कि आवर्ती दशमलव का एग्जाम्पल हो जाएगा। जो भी नंबर पॉइंट के बाद लगातार आता जाए वह क्या हो जाएगा, वह आपका अशांत हो जाएगा। जिसमें दशमलव के बाद निश्चित अंक हो वह क्या होगा, वह आपका शांत दशमलव होगा। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, तो वहां पे आपके सामने कुछ भिन्न दिया जाएगा और उसे आपको पहचानना होता है कि इसमें से कौन सा भिन्न जो है वह आपका शांत दशमलव में होगा और कौन सा अशांत दशमलव। तो आइए इसको भी यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझते हैं। शांत या अवशांत दशमलव किसको बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा भिन्न जो है वह टर्मिनेट हो जाएगा और कौन सा नहीं होगा। देखिएगा, जिस भिन्न के हर का प्राइम फैक्टर कहने का मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे कि भाई 15 का अभाज्य गुणनखंड बताइए क्या होगा, तो जब आप 15 को तोड़िएगा अभाज्य संख्या में तो क्या मिलेगा, 3 × 5 मिलेगा। 15 को अभाज्य संख्या में तोड़ना है तो अभाज्य संख्या में जब 15 को तोड़िएगा तो क्या क्या मिलेगा, 3 और 5 मिलेगा, तो यह 15 का प्राइम फैक्टर हो गया। अगर हम आपसे कहे कि 9 का प्राइम फैक्टर बताइए तो 9 का प्राइम फैक्टर 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का प्राइम फैक्टर आपसे पूछा जाए तो 8 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिस भिन्न के हर का प्राइम फैक्टर केवल 2 या 5 हो वह क्या होगा, वह आपका शांत दशमलव में होगा, वह भिन्न क्या होगा, वह आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन जिस भिन्न के हर में, ठीक है, जिस भिन्न का हर का प्राइम फैक्टर जो है वह 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए, 2 और 5 के अलावा, मान लीजिए कि 2 और 5 है और उसके साथ 3 आ जाए, 7 आ जाए, या 2 और 5 9 हो और उसके साथ 7 आए, 11 आए, 13 आए, कहने का मतलब है कि प्राइम फैक्टर में 2 या 5 के अलावा अगर हमें कुछ दिखा तो वह क्या होगा, वह आपका अशांत दशमलव होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी उसको हम लोग आवर्ती दशमलव भी बोल सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, 17/32, जब आप इसको तोड़िएगा तो ऊपर में 17 है, ठीक है, 32 के लिए क्या लिख सकते हैं, 32 के लिए लिख सकते हैं हम 2 का पावर 5। जब 32 को आप अभाज्य संख्या में तोड़िएगा ना तो केवल यह केवल और केवल क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। तो नीचे में 2 है, इसका मतलब यह क्या होगा, यह आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, यह दशमलव के निश्चित स्थान तक जाकर के क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस नंबर को देखिए, 13/125 है, तो नीचे वाले वैल्यू को तोड़िए, 13, 25 के लिए क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 5 यानी 5 का क्यूब। तो नीचे में क्या है, 5 है, नीचे में 2 मिले, 5 मिले, यह क्या होगा, यह भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। इसको चेक करिए, 19/250 है, तोड़िए इसको, 19 तो ऊपर में रहेगा, 250 है ना, तो 2 गुना क्या लिखेंगे, 125, 125 का मतलब 5 का क्यूब, तो 5 और 2 मिला है, नीचे में अगर 5 और 2 मिले तो ऐसा जो भिन्न होगा वह क्या होगा, वह आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि शांत दशमलव में होगा। ठीक है, यह क्या है आपका, यह सब शांत दशमलव में है। शांत दशमलव भिन्न के रूप में पहचान क्या हो गया कि जिस भिन्न के
हर का जो प्राइम फैक्टर हो, अभाज्य गुणनखंड हो, वह 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 आया, इसका मतलब शांत दशमलव है, और 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई आ गया मतलब अशांत दशमलव है। जैसे यहाँ देखिए, इसको 11/49, नीचे में क्या है, नीचे में आपका 49 है। 49 के लिए क्या लिखेंगे हम, 7 × 7। 7 × 7 देखिए 2 और 5 नहीं ना है, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, आवर्ती दशमलव होगा। इसका मान पॉइंट के बाद लगातार क्या होगा आपका, आता जाएगा। 16/63 देखिए, नीचे वाले वैल्यू को तोड़िए। 16/63 है ना, तो 9×7=63, 3 का स्क्वायर 9, 9×7=63। नीचे में देख लीजिए 2 या 5 के अलावा कुछ है, हाँ सर 2 और 5 के अलावा 3 और 7 है, तो यह क्या होगा, यह आपका अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। अशांत बोले आवर्ती बोली एक ही बात है, यह क्या है आपका अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव, या फिर इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। उसी प्रकार से 14/39 है, इसको तोड़िए। 14 39 के लिए क्या लिखिएगा आप, 3 × 13। अभाज्य संख्या में जरूर तोड़िएगा। जैसे हम आपसे कहे कि 10 को अभाज्य संख्या में तोड़िए, तो 2 × 5, 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से ना कटे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, यह सब आपका अभाज्य संख्या है। तो हमेशा नीचे वाले नंबर को अभाज्य संख्या में तोड़ लीजिए, और अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद देख लीजिए कि 2 और 5 केवल है, तब तो वह शांत दशमलव होगा, और 2 और 5 के अलावा दूसरों को आ गया तो वह क्या होगा, अशांत दशमलव। तो यहाँ भी देखिए 2 और 5 के अलावा आ गया, मतलब यह क्या होगा, अशांत दशमलव। यानी इसका मान अगर हम लोग निकालने के लिए जाए ना, इसका मान निकालने के लिए जाए, तो पॉइंट के बाद लगातार वैल्यू क्या होगा, आता चला जाएगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल और हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन के ऊपर बाद में आएंगे, पहले यहाँ देखिए, 1 में आप भाग करके देखिए 2 से। जब आप 1 में 2 से भाग करिएगा ना, तो इसका मान 0.5 आ जाएगा। देखिए यह शांत दशमलव हो गया, दशमलव के बाद केवल एक अंक। अगर आप 1 में 5 से भाग करिएगा, तो इसका मान 0.2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 0.2 आ गया। अब आगे चलिए, 1 में 3 से भाग जब आप करिएगा, तो यह आ जाएगा 0.333। यह क्या होगा, यह आपका आता जाएगा जब तक आप भाग देते जाइएगा। तो यह क्या है आपका, यह आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, अशांत दशमलव हो गया। और देखिए नीचे में क्या है, 3 है। जब नीचे में 5 था, जब नीचे में 2 था, तो क्या मिल रहा था, शांत दशमलव मिल रहा था। लेकिन जैसे ही नीचे में 3 आया, यह क्या मिल रहा है हमें, अशांत दशमलव। आप 1 में 7 से भाग करके देखिए, भाग करिए, 0 पॉइंट दीजिएगा, 10 हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 हो जाएगा 30, 7 चौके 28, 2 होगा 20, 7 दूना 14, 6 होगा 60, 7 अठे 56, 4 होगा 40, 7 पंचे 35। मतलब यह वैल्यू जो है आपका क्या होगा, आता चला जाएगा। तो आता चला जाएगा, तो यह क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, यानी अशांत दशमलव। देखिए नीचे में क्या है, नीचे में आपका 7 है। उसी प्रकार से 1/10, 1/10 का मान क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। यह क्या है, शांत दशमलव है। क्यों, क्योंकि नीचे में जो वैल्यू है उसको तोड़ के देखिए, केवल 2 या 5 मिल रहा है। तो 2 और 5 केवल नीचे में रहता है, उस केस में यह शांत हो जाता है, और 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई आता है तो क्या होता है, अशांत। इसको देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन होगा, जिसके नीचे में केवल 2 और 5 मिले। तो देखिए 1/32, 1/32 करने का मतलब 1/32 को तोड़िएगा तो केवल 2 ही तो मिलेगा ना। 5 बार 2 दूना 4 दूना 8, 16, 32। आप ऐसे तोड़ सकते हैं 32 को इस तरह से तोड़ के देखिए। 2 से तोड़िएगा कितना होगा, 16, फिर 2 से तोड़िए 8 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िए 4 होगा, फिर 2 से तोड़िए 2 आएगा। यानी केवल और केवल क्या मिल रहा है हमें, केवल और केवल 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि यह क्या होगा, यह आपका शांत दशमलव हो जाएगा। यही पूछा गया था कि कौन सा शांत दशमलव है। जब आप इसको तोड़िएगा तो देखिए 1/24 है ना, तो 3 × 8, और 8 का मतलब 2 का क्यूब है, तो 2 तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया। 3 आने की वजह से यह क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। जब आप 96 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 1/2 का पावर 5, 32 तिरिक 96 होता है। तो 32 के लिए तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, तो यह तो आपका 2 के फॉर्म में आ गया। लेकिन यहाँ पे जो नीचे 3 है, इसके वजह से यह क्या है, अशांत दशमलव हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 1/48, इसके लिए क्या लिखेंगे, 16 × 3, तो 3 और 16 के लिए 2 का पावर 4। ठीक है, केवल 2 का पावर 4 होता है तब तो यह शांत हो जाता है, लेकिन इस 3 की वजह से यह क्या होगा, यह आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। यानी पॉइंट के बाद लगातार मान आपका आता चला जाएगा। क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव। भाई अवसान दशमलव का मतलब भी होता है शांत दशमलव। ठीक है, अवसान, अवसान का मतलब भी क्या होता है, शांत दशमलव। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, इसका मतलब भी होता है शांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग। अंग्रेजी वाले टर्म से पकड़िएगा अगर दिक्कत होगा तो। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सा होगा, फिर से देख लीजिए, वही चीज जिसके
नीचे में यानी हर का जो फैक्टर होगा वह 2 और 5 के फॉर्म में आए, वह आपका आसान दशमलव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू कटने वाला होगा तो काटिए। देखिए जब हम इसको काटेंगे 9 अठे 72, 1/8। अब 1/8 है तो 1/8 कहने का मतलब क्या होगा, 1/2 कितनी बार, 2 3 बार आया है, तो यह आपका क्या होगा, शांत दशमलव हो जाएगा। और हमें शांत दशमलव भी इसमें से पहचानना था। इसको काटिए, देखिए 12 छक्के 72, 1/6 आया, और 1/6 का मतलब इसमें मिलेगा 3। 3 मिलने का मतलब है कि यह क्या हो जाएगा, आपका आवर्ती दशमलव हो जाएगा। इसको भी तोड़िए, 12 छक्के 72, पहले काट लीजिएगा वैल्यू अगर कट रहा होगा तो। देखिए 1/12, 12 के लिए क्या लिखेंगे हम, 3 गुने 4, 4 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 3 मिल रहा है 2 के वजह से तो ठीक है, लेकिन 3 के वजह से यह क्या होगा, आपका आवर्ती दशमलव। इसको भी काटिए, 24 दिया 72, ऊपर में 1 है नीचे में 24 है, 24 को तोड़िएगा तो इसमें 3 मिलेगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी आपका प्राइम फैक्टर मिलता है उस केस में यह क्या हो जाता है, आपका आवर्ती दशमलव हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, कौन सा अवसान यानी कि शांत दशमलव होगा, तो शांत दशमलव विकल्प सी होगा, क्योंकि विकल्प सी के भिन्न को देखिए जरा गौर से, इसमें क्या मिल रहा है, केवल 2 का यहाँ पे फैक्टर मिल रहा है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करता है। आवर्ती दशमलव कहने का मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। निम्नलिखित में कौन सा आवर्ती दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका प्रदान करता है। आइए, वैल्यू पहले कटने वाला होगा तो काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 3 से काटेंगे, यहाँ पे काट के लिख लेते हैं, 3 सते 21, और 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 7/10, देखिए नीचे में क्या आया है, नीचे में तो आपका 2 5 आया है, तो 2 5 आने की वजह से यह क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। हमें क्या पहचानना है, आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, आसान दशमलव का पहचान करना है। इसको काटिए, अगर 3 से काटिएगा तो यहाँ पे 3 चौके आपका 3 से तो कटेगा ही, 3 से काटिएगा तो 3 सते 21 ऊपर में हो जाएगा, और 3 से काटिएगा तो 3 चौके 12, 40, और 40 क्या है आपका, 40 है 8 पंचे 40, यानी 2 का क्यूब गुना 5। तो केवल 2 5 मिल रहा है, मतलब यह भी शांत दशमलव हो जाएगा। हमें क्या पहचानना है, आसान दशमलव। आगे चलिए, 3 से काटेंगे तो यहाँ देखिए, 3 से काटेंगे तो 3 सते 21, और 3 से काटेंगे तो 20 दिया 60। 20 का मतलब क्या है सर, 20 का मतलब है कि केवल 2 और 5 मिलेगा, 4 पंचे 20, केवल 2 और 5 मिला ना, 20 को तोड़ने पे 2 गुना 2 गुना 5, यही तो मिलेगा। तो नीचे में 2 और 5 मिलने का मतलब है कि यह क्या होगा, शांत दशमलव। तो यह तीनों शांत दशमलव है, तो यही आपका अशांत दशमलव हो जाएगा ना। अशांत का मतलब आवर्ती दशमलव, यही वाला हो जाएगा। काटिए, इसको 3 से काटिएगा, 3 सते 21, और 3 से काटिएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 का मतलब है कि यहाँ 2 गुने 3 गुने 5 होगा, यही तो होगा। 30 तो ये होता है, 5 या 15 दूना 30। तो 3 के वजह से, 3 के कारण यह क्या हो जाएगा, आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। 2 और 5 रहता तब तो शांत हो जाता, लेकिन 3 के कारण यह अशांत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, विकल्प डी है। अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। शांत दशमलव किसको बोलेंगे, जिसके हर का जो प्राइम फैक्टर हो वह केवल 2 और 5 मिले, वह आपका शांत दशमलव। और जिसके हर में 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा मिल गया, वह क्या होगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। यहाँ देखिए, इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत, अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, क्या पहचान लोगे आप, सर यहाँ 2 और 5 है, यह शांत हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 3 5 है, यही आपका अशांत होगा। तो हमारा आंसर विकल्प सी, देखिए 3 और 5 है ना। यहाँ देख लीजिए 11 बट्टा इतना, यह भी शांत हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ पे सॉरी 1 सेकेंड रुक जाइएगा, हमें क्या पहचानना है इसमें, अशांत। तो अशांत देखिए, यहाँ 2 और 5 है ना, तो यह तो शांत हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 और 5 है, यहाँ पे 3 और 5 है, 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। तो यह भी क्या है, यह भी आपका शांत है, यह भी क्या है, शांत है। लेकिन इसमें देख लीजिए नीचे में क्या है, 2 का पावर 3 है, 7 का पावर 5 है, 5 का पावर 7 है। तो इस दोनों के वजह से तो यह शांत है, लेकिन इसके वजह से क्या है, अशांत है। कहने का मतलब यह है कि नीचे में यहाँ 2 का क्यूब गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5 है, तो इसके वजह से तो शांत होगा, लेकिन इसके वजह से क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हमें यही चुनना था कि कौन सा अशांत है। तो विकल्प डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ सुधार कर लीजिएगा, 2 का स्क्वायर आप चाहे तो इससे इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, काट दीजिएगा, फिर भी नीचे में क्या बचेगा, 5 ही तो बचेगा, और नीचे में 5 होने का मतलब कि यह शांत दशमलव हो जाएगा। हमें आसान चुनना था, 2 5 है, शांत होगा। 1000 वैसे भी 1000 से भाग करिएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा, तो यह भी शांत दशमलव है। और 1000 को अगर आप तोड़ते हैं तो 2 और 5 ही आपको केवल मिलेगा। यहाँ देख के पकड़ लिए कि 2 5 के अलावा 7 है, मतलब यही क्या होगा, यही आपका अशांत दशमलव होगा।
तो इस तरीके से यहाँ पे हमने शांत और अशांत दशमलव के जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरह से क्लियर करने का प्रयास किया। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।